दोस्तों स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में जहां पे दो कॉन्सेप्ट के बारे में बात करेंगे जिसमें से पहला कॉन्सेप्ट है हमारा प्राइम नंबर। प्राइम नंबर जानना बहुत ज़रूरी है क्योंकि बिगिनर प्रोग्रामर को प्राइम नंबर रिलेटेड क्वेश्चंस करने होते हैं। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको समझाऊंगा कि प्राइम नंबर एक्चुअली होता क्या है। प्राइम नंबर का कॉन्सेप्ट या फिर लॉजिक ये होता है, कोई भी एक ऐसा नंबर n जो कि खुद से और 1 से, बस यही दो नंबर से डिवाइड हो रहा होगा और किसी और नंबर से डिवाइड नहीं हो रहा होगा। जैसे मान के चलते हैं आपके पास एक नंबर है 14, तो 14 क्या होता है, 14 से भी खुद से तो डिवाइड होता है, 7 से भी डिवाइड होता है, 2 से भी डिवाइड होता है, 1 से भी डिवाइड होता है। इतने सारे नंबर हो गए डिवाइड होने का। बट जबकि मैं अगर बात करूं नंबर 5 के बारे में, तो 5 क्या होता है, वो खुद से तो डिवाइड होता है और 1 से डिवाइड होता है, इसके अलावा किसी और नंबर से डिवाइड नहीं होता है। दैट्स वाई हम ये बोलेंगे कि जो एक 5 है ना, वो एक प्राइम नंबर है, जबकि 14 जो है वो प्राइम नंबर नहीं, वो एक कॉम्पोजिट नंबर है। क्या बोलेंगे? कॉम्पोजिट नंबर। जो नंबर प्राइम नहीं होता उसको कॉम्पोजिट नंबर बोलते हैं। क्लियर बात? अभी इसको चेक कैसे करेंगे, कैसे हम लोग पता करेंगे कि एक नंबर को हम प्राइम बोलेंगे या कॉम्पोजिट नंबर बोलेंगे, नॉन प्राइम नंबर बोलेंगे, और सबसे छोटा प्राइम नंबर क्या होता है, कहाँ से कैसे कैलकुलेट होता है, आराम से बात करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग चेक करेंगे 1 से। तो 1 क्या है, ना वो प्राइम नंबर है ना वो एक कॉम्पोजिट नंबर है। 1 को बोलते हैं हम एक यूनिक नंबर है, 1 एक यूनिक नंबर है। जबकि जो 2 है ये प्राइम नंबर का क्राइटेरिया सेटिस्फाई करता है। तो 2 को अगर हम डिवाइड करेंगे तो 2 डिवाइडेड बाई 2 कितना हो जाएगा, 2 1 ज़ा 2, रिमाइंडर 0 आ रहा है, यानी कि 2 से ये कम्प्लीटली डिविजिबल है। उसी तरीके से 2 को अगर 1 से डिवाइड करेंगे, 1 2 ज़ा 2, ये भी रिमाइंडर 0 आ रहा है, तो हम बोलेंगे कि वो 1 से भी डिवाइड हो रहा है। कोई और नंबर है क्या जिससे डिवाइड हो रहा है? नहीं। तो 1 और 2 ये दोनों से डिवाइड हो रहा है, तो ये हमारा एक प्राइम नंबर है। और उसके साथ में स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर अगर किसी को बोलेंगे तो वो हो जाएगा आपका 2, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर। ठीक है, 2 हो गया। अभी 3 की बात करते हैं। जब हम 3 में पहुंचेंगे तो 3 को अगर चेक करना है, आप इसको चेक कर सकते हैं। यहाँ पे चेक करते हैं, 3 डिवाइडेड बाई 3, 3 1 ज़ा 3, रिमाइंडर 0 आएगा। उसी तरीके से 3 डिवाइडेड बाई 1, ये भी 0 आएगा। तो हम लोग बोलेंगे कि हाँ 3 भी एक प्राइम नंबर है, जबकि वो स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर नहीं। स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर तो 2 हो गया, और स्मॉलेस्ट इवन प्राइम नंबर या फिर कौन सा वो इवन नंबर है जो प्राइम बोलेंगे, तो उसमें भी 2 का आंसर आएगा, क्योंकि कोई भी और इवन नंबर लोगे उस वो तो 2 के टेबल में आ रहा होगा, मतलब कि किसी और के टेबल में नहीं आना चाहिए वो नंबर, उसको हम प्राइम बोलेंगे। जो 2 है वो सभी इवन नंबर के टेबल में आएगा, मतलब वो डिवाइड करेगा वो नंबर को, इवन नंबर को, तो फिर हम 2 को प्राइम नंबर बोल दिया। और जो भी इवन नंबर होंगे वो कभी भी और प्राइम नंबर नहीं होंगे। समझ में आएगा? 3 क्या होगा, 3 1 और 3 से डिवाइड होता है, ये एक प्राइम नंबर है। 4 की बात करते हैं। हाँ, जो मैं इवन नंबर का क्राइटेरिया बोल रहा था, 4 क्या होता है, 1 से डिवाइड होता है, 2 से भी डिवाइड होता है, 4 से भी डिवाइड होता है। अगर इसके फैक्टर्स, इसको क्या बोल रहे हैं, ये सभी जो है ना, ये सभी जो बोल रहे हैं ये है फैक्टर्स। जो भी नंबर जिसके ओनली 2 फैक्टर्स होंगे, एक फैक्टर होगा वो खुद जो नंबर n हम लोग लिए होंगे, दूसरा फैक्टर होगा 1, क्योंकि 1 जो है वो सभी नंबर को डिवाइड करता है ना। इसीलिए जिस नंबर के ओनली 2 फैक्टर्स होंगे वही एक प्राइम नंबर कहलाएगा। क्लियर? समझ में आ गया मेरा बात? सो 1 2 4 इसको क्या बोलेंगे, नॉन प्राइम नंबर। नॉन प्राइम को क्या बोलते हैं, कॉम्पोजिट नंबर। तो एक प्राइम नंबर नहीं है जबकि एक कॉम्पोजिट नंबर है। समझ में आ गया? वेरी गुड। चलो नेक्स्ट की बात करते हैं 5। तो 5 में क्या होगा, वही 1 और 5 खुद, तो 2 है, 2 अगर उसके फैक्टर्स निकलते हैं तो ये एक प्राइम नंबर हो जाएगा। उसी तरह से 6 की बात करते हैं, तो 6 में क्या आ जाएगा, 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 6 आएगा, 4 आ गए फैक्टर्स, तो ये अगेन कॉम्पोजिट नंबर। ओके, कॉम्पोजिट नंबर। फिर 7 की बात करते हैं, तो 7 फिर से वही 1 और 7 आएगा, तो ये प्राइम नंबर। 8 की बात करते हैं, तो 8 में मैं अभी ऐसे 100 तक नहीं जाऊंगा, मैं आपको बता रहा हूँ कंक्लूजन क्या निकल रहा है इससे। 1 2 4 8, 4 निकल के आ गया, तो ये हो जाएगा कॉम्पोजिट नंबर। 9 की बात करते हैं, तो 9 में 1 3 9, मतलब 2 के अलावा कुछ भी और एक एक्स्ट्रा नंबर आ गया ना, तो उसको हम बोलेंगे कि वो एक कॉम्पोजिट नंबर है और प्राइम नहीं है।
तो सारे इवन नंबर्स में 2 जो है वो तो फैक्टर आएगा, और 3 के सारे मल्टीपल्स में 3 आएगा, वो टेबल में मतलब फैक्टर 3 आएगा। 4 के सारे मल्टीपल्स में, 4 तो वो इवन है, 5 के सारे मल्टीपल्स में 5 एक फैक्टर आएगा। तो जो 2 हो गया ना, 2 के जितने भी मल्टीपल्स होंगे कोई भी और प्राइम नहीं होगा, बस एक ही इवन नंबर है जो कि प्राइम है, और वो सबसे छोटा प्राइम है, दैट इज नंबर 2, उसके अलावा और कुछ नहीं। 3 एक ऑड प्राइम नंबर है, 5 ऑड प्राइम नंबर, बाकी जितने भी सारे ऑड प्राइम नंबर होंगे उन वो खुद से और 1 से डिवाइड हो रहे होंगे, किसी और नंबर से डिवाइड नहीं हो रहे होंगे। समझ में आ गया इतना? अभी थोड़ा सा बात करते हैं कि कितने ऐसे प्राइम नंबर्स हो सकते हैं। इनफाइनाइट, क्योंकि नंबर हमारे पास इनफाइनाइट है, बट सबसे छोटा जो है वो 2 है। और अगर एक फैक्ट बताऊं, 1 से लेकर 100 के बीच में कितने प्राइम नंबर्स हैं, तो टोटल 25 ऐसे प्राइम नंबर्स है 1 से लेकर 100 के बीच में। ठीक है, और क्या क्या प्राइम नंबर्स अभी तक हम लोग देख लिए, 2, 3, 5, 7, 11, 13, फिर 17, 19, ऐसे कुछ कुछ प्राइम नंबर्स कंटिन्यू होते जाएंगे। आपको वैसे 20-30 तक थोड़ा सा याद रख लोगे तो अच्छा रहेगा, वरना आप चेक कर सकते हो। जैसे 11 लोगे तो 11 वो 1 से और 11 से ही खुद डिवाइड होगा, 13 भी वैसे ही है, 17 भी वैसे ही है, 19 भी वैसे ही है, 7। तो ये आपको मैंने अभी बता दिया। 1 से लेकर 10 के बीच में कितने प्राइम नंबर्स है, 4 ऐसे प्राइम नंबर्स है। ठीक है, समझ में आ गया? वेरी गुड। क्या 21 होगा एक प्राइम नंबर? 21 नहीं होगा, क्योंकि 21 के में फैक्टर्स में क्या आएगा, 1 आएगा, फिर 3 आएगा, 7 आएगा, और क्या आएगा, 21 आएगा, और कुछ आ रहेगा बीच में। एक से ज़्यादा मतलब 2 से ज़्यादा अगर फैक्टर्स आ गया तो उसको तुरंत बोलेंगे, किसी की उसमें कोई भी टेबल आता है, 3 के टेबल में 21 आता है तो हटा दो आप। कोई भी दूसरे टेबल में अगर आता है वो नंबर, तो आप उसको बोल दो कि वो प्राइम नंबर नहीं है, वो कॉम्पोजिट नंबर है। ओके, प्राइम नंबर का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। अब इसको प्रोग्रामिंग वाइज कैसे चेक करेंगे, तो नंबर ऑफ फैक्टर्स हमें चेक करना पड़ेगा। जैसे ही नंबर ऑफ फैक्टर्स 2 से ज़्यादा होता है हमें ब्रेक कर लेना है, तो इफ कंडीशन, एक लूप चलेगा और उसमें इफ और एल्स रहेगा। ठीक है, तो क्या मैंने बताया, लूप चलेगा, उसके अंदर इफ एल्स रहेगा। वो इफ एल्स में यही चीज़ चेक हो रहा होगा कि क्या वो नंबर में फैक्टर्स 2 से ज़्यादा है या नहीं है। तो आप चेक कर रहे होगे, वो नंबर जो लिए होगे उसको डिवाइड कर रहे होगे, मॉड्यूलस करोगे ना, रिमाइंडर चेक करने के लिए डिवाइड करोगे एक काउंटर से, आई ले लिए मान लो, और वो शुरू होता है, ये कहाँ से शुरू होगा, 2 से आप शुरू कर लो, और कहाँ तक जाएगा, वो नंबर n तक जाएगा, और हर नंबर से वो डिवाइड होता रहेगा। पहले 2 से डिवाइड होगा, कैसे होगा मैं एक एग्जांपल के तौर पे बता देता हूँ। n हम लोग मान के चलते हैं कि 11 है हमारा n का वैल्यू, और i कहाँ से शुरू होगा, 2 से शुरू होगा, तो 11 को सबसे पहले हम 2 से डिवाइड करेंगे, तो रिमाइंडर क्या 0 आ रहा है, 0 नहीं आ रहा है, तो फिर i का वैल्यू हम बढ़ा देंगे, तो i प्लस 1 करेंगे, करने के बाद i का वैल्यू 3 हो जाएगा। तो 11 को हम लोग 3 से डिवाइड करेंगे, फिर चेक करेंगे क्या रिमाइंडर 0 आ रहा है, नहीं आ रहा है, फिर और बढ़ाएंगे, 4 करेंगे, 5 करेंगे, 6 करेंगे, कहाँ तक जाएंगे, 11 के पास जाएंगे। तो 1 तो एक हो रहा होगा एक काउंटर में, अगर i को 1 से भी शुरू करते हो तो काउंटर तो हमारा 1 है, n में पहुंचेगा फिर काउंटर 2 हो जाएगा, तो 2 ही बार हमारा आ रहा है। बीच में अगर कहीं पे भी वो डिवाइड हो जाता है तो आप बोलोगे कि हाँ ये एक प्राइम नंबर नहीं है, एक कॉम्पोजिट नंबर है, क्योंकि इसमें कुछ और एक फैक्टर आ जा रहा है जो कि नहीं आना चाहिए प्राइम नंबर में। तो 11 के केस में क्या होगा, बीच में कुछ नहीं आएगा, डायरेक्टली n पे जाके आ जाएगा। तो काउंटर आपको इस हिसाब से चेंज करना है, फ्लैग वैल्यू होता है। ये सब प्रोग्रामिंग की बात है, जब हम कोड करेंगे वो समझ में आ जाएगा। फ्लैग वैल्यू 0 लिए होगे, फिर बाद में इसको 1 कर लोगे। ठीक है, चलो प्राइम नंबर कॉन्सेप्ट डन। अभी हमारा नेक्स्ट नंबर की बात करते हैं। नेक्स्ट नंबर हमारा यहाँ पे आ जाएगा, एक सेकेंड में आपको बता देता हूँ, फैक्टोरियल। ठीक है, तो सेकेंड कॉन्सेप्ट है हमारा फैक्टोरियल। फैक्टोरियल कैसे कैलकुलेट करते हैं वो आपको जानना पड़ेगा, फैक्टोरियल ऑफ ए नंबर। तो फैक्टोरियल ऑफ ए नंबर मतलब क्या होता है कि कोई भी नंबर मान लो 5, तो 5 का फैक्टोरियल हम लोग कैसे लिखेंगे, 5 फैक्टोरियल, जो एक्सक्लेमेशन वाला साइन होता है ना, कुछ उस तरीके से लिखेंगे। 5 एक्सप्लेनेशन का मतलब क्या होता है कि 5 से आप शुरू करोगे और एक एक नंबर डिक्रीज करते करते आप 1 तक जाओगे और सभी को मल्टीप्लाई करोगे। तो 5 फैक्टोरियल इक्वल्स टू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1।
तो कितना वैल्यू आ जाएगा, ये 120 वैल्यू आ जाएगा। कैलकुलेटर में हम लोग चेक करते हैं, 5 फैक्टोरियल ऐसे में आता है क्या, यस 5 फैक्टोरियल इक्वल्स टू 120। इसका अगर अल्टरनेटिव चेक करते हैं, 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, कितना आ रहा है वैल्यू, 120 आ रहा है। तो 5 फैक्टोरियल का वैल्यू हमारा 120 है। उसी तरीके से अगर मैं आपको कुछ और वैल्यूज भी करूं तो सभी का फैक्टोरियल आप बता पाओगे। इसका कॉन्सेप्ट कैसे होता है, जो आप वैल्यू लोगे उसको हम मान लेंगे वो n का वैल्यू है, और आप n का वैल्यू डिक्रीज करते चलोगे, n-1 करते चलोगे। कब तक जाओगे, जब तक n का वैल्यू और जो काउंटर का वैल्यू वो 1 नहीं हो जाता, क्योंकि 0 तक पहुंच जाओगे तो 0 इंटू एनीथिंग इज 0 हो जाएगा। तो आपको 1 तक चलना है, 1 तक मल्टीप्लाई करते चलो, और जैसे ही 1 पहुंच जाएगा आपको स्टॉप हो जाना है और सभी को मल्टीप्लाई करके दिखा देना है। ये लूप में काम करेगा, है ना। यहाँ पे भी आप लूप में काम करोगे और चेक कर रहे होगे क्या हमारा जो काउंटर का वैल्यू है वो 0 तक नहीं पहुंच गया, तो 1 तक आपको लेना है। जैसे ही 1 हुआ 1 मल्टीप्लाई कर लो, और वैसे भी 2 तक भी लोगे तो हो जाएगा, क्योंकि किसी भी नंबर को 1 से मल्टीप्लाई करते हो तो वही नंबर रहता है, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी बोलते हैं उसे। कुछ और नंबर देख लेते हैं, 7 फैक्टोरियल। तो 7 फैक्टोरियल को आप कैसे लिख सकते हो, 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, ऐसे लिख सकते हो। आपको देख के ये लगेगा कि 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 ये तो हमारा 5 फैक्टोरियल का वैल्यू है, तो क्या हम इसको रिप्लेस कर सकते हैं, जी हाँ रिप्लेस कर सकते हैं। तो 7 इंटू 6 इंटू 5 फैक्टोरियल आप इसको बोल सकते हो, और इसको भी रिप्लेस कर लोगे तो कैलकुलेशन के लिए ईजी रहेगा। 7 इंटू 6 इंटू 5 फैक्टोरियल मतलब 120, 7 6 42, तो 42 इंटू 120, बस ये मल्टीप्लीकेशन आपको करना है। कैलकुलेटर में करते हैं, 7 फैक्टोरियल पहले निकाल लेते हैं, कितना आता है वैल्यू, 5040 आ रहा है। तो हमारे पास आया 42 इंटू 120, इसका वैल्यू भी वही सेम आ रहा है ना, 42 इंटू 120 इज 5040। तो हमारा आंसर इज बिल्कुल करेक्ट, दैट इज 5040। आप 5 फैक्टोरियल को ऐसे रिप्लेस भी कर सकते हो। मैथ्स में और कॉन्सेप्ट्स होता है, जैसे आपको डिवाइड करने बोल दिया, 7 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 5 फैक्टोरियल, कैसे करोगे आप, जैसे एक्सपेंशन मैंने बताया, 7 इंटू 6 इंटू 5 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 5 फैक्टोरियल, फिर ये 5 फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएंगे, बचेगा हमारा 7 इंटू 6 दैट इज 42। तो फाइनल आंसर आपका जो रहेगा वो 42 ही आ जाएगा। क्लियर है बात बेटा, ये मैथमेटिकल कैलकुलेशन है, ऐसा तो नहीं आएगा, ये बोर्ड एग्जाम के लिए प्रिपरेशन है। बट फैक्टोरियल एक नंबर का कैसे निकालते हैं मैंने आपको बता दिया। जो भी नंबर लोगे उसको डिक्रीज करते जाओ, मल्टीप्लाई करते करते 1 तक पहुंच जाओगे। ओके, दिस इज ऑल अबाउट फैक्टोरियल। कुछ और डाउट होता है तो आप कमेंट में पूछना। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर लेना। मिल रहे होंगे अगले वीडियो में, तब तक ऑल द वेरी बेस्ट एंड जय हिंद।